ये टेंस टेंस के बारे में आपको बता दिया गया। टेंस के बाद अब हम अध्ययन करेंगे सेंटेंस के बारे में। वैसे तो सेंटेंस होते हैं 5 होते हैं, लेकिन टेंस के आधार पर हम पढ़ रहे हैं तो टेंस के आधार पर केवल 4 ही सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस 4 होते हैं या 5 होते हैं, यह जानने से पहले हम जानेंगे पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हम किसे कहते हैं? सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य कैसे बनता है, वाक्य क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से जो सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक समूह, विच जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ को प्रकट करता हो, एक पूर्ण भाव को प्रकट करता हो, उसी इज कॉल्ड सेंटेंस, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस, कोई पूछेगा आपसे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 5 होते हैं सेंटेंस। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये 5 होते हैं, लेकिन हम टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। टेंस में केवल 4 सेंटेंस का ही अध्ययन करना है। देखिए, ये जो अफर्मेटिव और निगेटिव जो आए हैं, ये 2 चीजें, यह असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव के पार्ट हैं और निगेटिव पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस 4 पढ़ने हैं। 4 सेंटेंस कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक और नकारात्मक वाक्य। ये 4 सेंटेंस हैं। जब आपको सेंटेंस, ओनली सेंटेंस के बारे में पूरा बताया जाएगा, जब चैप्टर आपका सेंटेंस चलेगा, तब उसमें आपको पूरे 5 सेंटेंस के बारे में विधिवत जानकारी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस के 4 काइंड्स, 4 प्रकार ही बताए गए। एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको 4 पार्ट्स इसके बताए जाने। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, ये क्या होता है, किसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यह जानेंगे हम पहले। वह सेंटेंस जिसे सकारात्मक भाव का बोध हो, उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड आया है? नहीं आया। इसलिए यह सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। वह जाता है, यहां पर सकारात्मक भाव का बोध हुआ, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह जाता है, नहीं ही गोज हो जाएगा। वह जाता है, सकारात्मक भाव का बोध रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, यह जानिए। वह सेंटेंस जिसे नकारात्मक भावों का बोध हो, उसी को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह नहीं जाता है। अब यहां पर एक निगेटिव शब्द आया है, नकारात्मक शब्द आया है नहीं, जो यह बोध करा रहा है कि यह सेंटेंस जो है वह कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। ही
डज नॉट गो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस बताया जा रहा है, अभी टेंस नहीं बताया जा रहा है। जब टेंस बताया जाएगा तो आपको ये पूरा बताया जाएगा कैसे डज आया, ठीक है, कैसे डू आएगा, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है प्रेजेंट टेंस में, इसके बारे में बाद बताया जाएगा, लेकिन पहले आपको सेंटेंस पढ़िए। प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है पहले सेंटेंस। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, एक निगेशन वर्ड आ गया यहाँ पर नॉट। एक भाव क्या है, वह नहीं जाता है, तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह, यहां पर देखेंगे कि निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आया है, कोई पूछेगा आपसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, यह जानेंगे पहले। वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिससे प्रश्न का बोध हो, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक इसमें इंट्रोगेशन मार्क लगा रहता है, इसकी पहचान है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बिगिन होगा। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है। अब हेल्पिंग वर्ब से कैसे बिगिन होता है, जैसे डू यू, नो, क्या तुम जानते हो। अब यहां पर डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू से प्रारंभ हुआ, लास्ट में क्या लगा, एक सिंबल आया है इंट्रोगेशन मार्क। जब इंट्रोगेशन मार्क का सिंबल मिल गया हमें, हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो हम पहचान जाएंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से कैसे बिगिन होगा, यह देखिए। हाउ आर यू, तुम कैसे। इसमें एक इंट्रोगेशन वर्ड आया है हाउ, इंट्रोगेशन मार्क लगा है, जो यह बोध करा रहा है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए जब तक यह सिंबल नहीं मिलेगा, भले आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ड मिल जाए शुरू में, यह न मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड भले मिल जाए शुरू में, ठीक है, लेकिन यह नहीं मिलेगा, तब तक वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं पर मिलते हैं और यह नहीं मिलता है, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस न कहला करके बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो कि कहलाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानने के बाद अब हम यह जानेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए ये वाक्य निगेटिव के हैं, ये इंट्रोगेटिव के हैं। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य मिल जाएं तो ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। कैसे मिलेंगे, यह नहीं कहेंगे वह नहीं जाता है फिर कहते क्या वह जाता है, यह मिला करके पूछेंगे कहेंगे तो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगा, बल्कि इंट्रोगेटिव या निगेटिव कैसे होगा यह जानिए। जैसे पूछा जाए क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो कैसे होगा, क्या वह नहीं जाता है। क्या वह नहीं जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जो शो कर रहा है इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव हमने पहचान लिया। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है यह कैसे पहचानेंगे, तो क्या वह नहीं जाता है, इसमें एक शब्द आया निगेशन वर्ड आया रहा है, यानी निगेटिव वर्ड आ रहा है क्या, नहीं, जो यह शो कर रहा है निगेटिव सेंटेंस।
तो क्वेश्चन वर्ड भी आया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया और निगेटिव शब्द भी आया। तो जो यह शो कर रहे हैं यह सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव कैसे आ सकता है, वह क्यों नहीं जाता है, यही वाक्य रखा जा रहा है, वह क्यों नहीं जाता है। ठीक, अब इसमें क्यों शब्द आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया, क्वेश्चन वर्ड, निगेटिव वर्ड और क्वेश्चन मार्क आ गए, तो यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में। अब इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, क्या वह नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, वह है सिंगुलर नंबर, डज रख दीजिए, डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा, तो डज ही नॉट गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं जाता है। वह क्यों नहीं जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, इसको स्टार्टिंग में करेंगे, वाई डज ही नॉट गो, ये वाक्य होगा। अब क्वेश्चन वर्ड है, निगेशन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, ये तीन चीजें हमें मिल गई, तो जो इससे हम जान जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। तो ये थे आपके सामने जो कि टेंस और सेंटेंस। तो सेंटेंस के बाद फिर से देख लीजिए, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा जाल जो सार्थक अर्थ रखता हो, जिसका एक सही भाव निकलता हो, वही सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अब सेंटेंस कितने होते हैं, ऐसे कोई पूछे सेंटेंस कितने होते हैं, तब कहेंगे 5 होते हैं। जब टेंस हम पढ़ रहे हो, टेंस में कोई पूछेगा सेंटेंस कितने होते हैं, तो बोलेंगे 4। 4 सेंटेंस कौन से हैं, ये डायग्राम द्वारा आपको बताया गया। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य, जैसे वह जाता है, अब बिल्कुल एकदम सिंपल वाक्य लग रहा है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, इसलिए यह क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जैसे वह नहीं जाता है, ये वाक्य है, इसमें कह रहा है वह नहीं जाता है, तो हमें एक निगेटिव शब्द मिल गया, यानी नकारात्मक शब्द मिला, क्या, नहीं, यानी निगेशन वर्ड मिल गया हमें, नहीं, जिससे यह बोध हो जाएगा यह कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट गो, अब इस सेंटेंस में देखिए नॉट मिल गया तो निगेशन शब्द हो गया, यानी निगेटिव सेंटेंस। तो ही डज नॉट गो, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव 2 तरह से आएंगे, यानी प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं। यह 2 तरह से होता है, एक HB मतलब हेल्पिंग वर्ब और QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। एक सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, दूसरा प्रश्नसूचक शब्द से स्टार्ट होता है, और लास्ट में एक सिंबल लगा रहता है जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होता है वाक्य आपका, से डू यू नो, क्या, रुकिए, से डू यू नो कहा गया, क्या तुम जानते हो। क्या शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, जो यह शो कर रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड आया है,
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो यह शो कर रहा है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न और नकारात्मक दोनों ही भावों का बोध हो, उसी को हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या वह नहीं जाता है, देख रहे हैं इसमें क्या शब्द आया है, निगेटिव वर्ड भी आया है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा वाक्य है वह क्यों नहीं जाता है। इसमें क्यों शब्द आया है, वाक्य के बीच में आया है, नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, तो यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या वह नहीं जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन करेंगे, डज ही नॉट गो, सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ, निगेटिव शब्द आया और क्वेश्चन मार्क लग गया, जो यह शो कर रहा है कि यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा, वाई डज ही नॉट गो, वाई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा आपका सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड है, निगेशन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो यह शो कर रहा है यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आज आपको जो कि टेंस और सेंटेंस का जो कि अध्ययन कराया गया, और इसमें यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों को क्लास ओवर करने के बाद या फिर से मैं यह विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने घर पर ही सुरक्षित रहिए और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहिए। घर पर रहना नितांत आवश्यक है और घर पर आप अच्छे से रहिए और किसी अन्य बाह्य व्यक्तियों के संपर्क में आप न आइए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वह बाहरी व्यक्ति जो है कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जो कि घरों के अंदर कैद रहिए या घर पर ही अपने छोटे मोटे काम जो कि करते रहिए। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आप लोगों को इस कोरोना काल में जो है कि घर पर रहने का विनम्र अनुरोध या निवेदन जो कि करता हूँ। धन्यवाद।